नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कहलगांव प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के 10वें चरण की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रखंड के 28 पंचायतों में 414 बूथों पर 2,25,935 मतदाता गाँव की सरकार बनाने के लिए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए 3,769 प्रत्याशियों के भाग का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम और मत पेटी में बंद कर दिया। सुबह से ही पुलिस व प्रशासन हर मतदान केंद्रों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा था, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीनियर एसपी कर रही थी। उन्होंने चुनाव में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने का दावा करते हुए लोगों से निर्भीक होकर वोट देने की अपील की। 28 पंचायत में हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त अच्छा किया है। सेक्टर पदाधिकारी भी हैं, जोनल पदाधिकारी भी हैं, जिला के वरीय पदाधिकारी भी भ्रमणशील हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी भी बूथ पे किसी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और बहुत निष्पक्ष तरीके से जितने भी हमारे मतदाता हैं वो अपना वोट आज कास्ट कर सकते हैं। चरण का चुनाव है, अब एक ही चरण बचेगा जो 12 तारीख को होगा। पोलिंग चल रही है कहलगांव प्रखंड में, बड़ा प्रखंड है, 8 थाने इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और जैसे पिछले चरणों में भी हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से मतदान भी होगा और मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करेंगे। भागलपुर के नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री योजना के तहत फुटकर विक्रेताओं को जानकारी के लिए चलाए गए अभियान में लाभुकों की भीड़ लग गई। सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम भागलपुर ने बताया कि सभी लाभुकों को प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 लोन दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। जिस वेंडरों को प्रधानमंत्री योजना के तहत 10-10 हज़ार मिल गया है, वैसे वेंडरों को सामाजिक स्तर पर जोड़ने का काम किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन चलने वाले यह कार्यक्रम भागलपुर नगर निकाय की पहल पर सप्ताह में 3 से 4 दिन चलाया जा रहा है और लाभुकों को बुला कर इस योजना से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 4,669 लोगों का सर्वे हो चुका है। दौरान जो हमारे वेंडर पीड़ित हुए थे, उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत में एक कार्यक्रम चल रहा है, अभी चल ही रहा है, जो वेंडरों को 10,000 रुपया लोन देने के संदर्भ में है। उसके बाद प्रक्रिया है कि जिन वेंडरों को 10,000 रुपया मिल चुका है, उनको हम लोगों को मतलब सामाजिक जुड़ाव करना है, उनको सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए पीएम स्वनिधि में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, ये श्रम कार्ड है, उसके बाद एक देश एक राशन कार्ड है, उसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना है। अभी ई श्रम कार्ड भी उसमें उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। भागलपुर नगर निगम अपने कार्यशैली को लेकर हमेशा विवाद के घेरे में घिरा रहता है। कभी पैसे के घोटाले को लेकर तो कभी अनियमितता बरतने के संबंध में एक बार फिर नगर निगम विवाद के घेरे में घिर गया है। जब मेयर के खिलाफ कई पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, तब पार्षद संजय सिंह ने बताया कि 1 तारीख को हम लोगों ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नगर निगम अधिनियम के तहत 1 सप्ताह के अंदर महापौर महोदया को एक बैठक का समय निर्धारित करना था, जो कि कल पूरा हो गया। महापौर महोदया ने डेट निर्धारित नहीं किया। नगर निगम एक्ट यह भी कहता है कि महापौर अगर अधिकृत नहीं है तो नगर आयुक्त तिथि निर्धारित कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करे। लोग ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नगर निगम अधिनियम के तहत 1 सप्ताह के अंदर महापौर महोदया को एक बैठक करने के लिए डेट निर्धारित करना था, जो कि कल पूरा हो गया। महापौर महोदया ने डेट निर्धारित नहीं किया। एक्ट ये भी कहता है कि अगर महापौर महोदया के द्वारा डेट का निर्धारण नहीं होगा तो नगर आयुक्त अधिकृत है कि डेट का निर्धारण करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी में कुएं में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसकी पहचान बरारी के गौरव कुमार ठाकुर उर्फ गूगल के रूप में हुई है। गौरव एक कुएं के चारों तरफ लगी ईंट निकाल रहा था कि चक्कर आने से वह कुएं में गिर गया। एसडीआरएफ के आने पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी।
सीओ अजीत कुमार झा ने मजदूर की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, मृतक के आश्रितों का सरकारी प्रावधान के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। भागलपुर नवगछिया इस्माइलपुर के केलाबाड़ी में आयोजित एक जागरण के प्रोग्राम में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भक्ति गीतों पर जमकर नाचे। देर रात सोशल मीडिया पर विधायक का वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ। मंच पर उनकी पत्नी इस्माइलपुर से जिला परिषद सदस्य पद की उम्मीदवार सविता देवी भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान विधायक लोगों से सविता देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते भी दिख रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ कमेटी के आह्वान पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के मौके पर शिक्षा बचाओ कमेटी भागलपुर चैप्टर द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। कमेटी संयोजक रवि कुमार सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्णतः शिक्षा को व्यापार की बनाने की नीति है। इस शिक्षा नीति के तहत धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। जिस तरह से वर्तमान केंद्र सरकार लगातार हर एक मानव संसाधन को सरकारी करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंप रहा है, उसी तरह शिक्षा को भी एक व्यापार का वस्तु मानते हुए इस नीति के तहत उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राम पूजन, हरेंद्र कुमार दास, सत्येंद्र कुमार मंडल, रोशन कुमार, रवि, प्रणव कुमार भारद्वाज समेत दर्जनों बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी मौजूद थे। कमेटी अखिल भारतीय कमेटी के तरफ से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ पूरे देश भर में प्रतिवाद दिवस के रूप में घोषित किया गया है और ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी भागलपुर चैप्टर के तरफ से आज भागलपुर स्टेशन चौक पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद सभा कर रहे हैं। साथियों, हम जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये पूर्ण रूपेण शिक्षा विरोधी एक कानून केंद्र सरकार ला रही है, जिन रूप से शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में इन दिनों कर्मचारियों की न केवल मनमर्जी चलती है, बल्कि यहां के राजस्व कर्मचारी सरकारी कार्यालयों की गोपनीयता को भी सार्वजनिक कर रहे हैं। प्रशासन की हिदायत के बावजूद कर्मचारी सरकारी काम निजी कमरों से कर रहे हैं। आलम यह है कि कोई कर्मचारी गणेशपुर लकड़ी गोला के समीप कमरा लेकर कार्यालय चला रहा है, तो कोई भीकनपुर में अपने आवास में कामों का निपटारा कर रहा है। एक कर्मचारी ने तो कई मुंशी बहाल कर रखे हैं जो कागजातों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के बाद कर्मचारी उस पर सिर्फ हस्ताक्षर कर देता है। जाहिर है कि ऐसे में जमीन माफियाओं की मनमानी और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। कागजात फट जाना या उपलब्ध नहीं होने के नाम पर दलालों की भी खूब चांदी कट रही है। हम आए थे यहाँ रसीद कटवाने के लिए, तो बोला ऑफलाइन रसीद नहीं काटेगा, तब ऑनलाइन चढ़ाइए। ऑनलाइन कहता है कि मेरा अभी लगान अपडेट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं चलेगा। बोले कब काट के दीजिएगा? बुधवार को बुलाता है, तो यहाँ फाइल न है तो कुछ नहीं, जाइए। कितना दिन से घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं मोटा मोटी 3 साल से। रसीद कटवाने के लिए आए हैं, 3, 4, 5, 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी कर्मचारी मिलते हैं, कभी आज मिले हैं 1 दिन के बाद, तो अमरिंदर सिंह मिले हुए हैं। अमरिंदर सिंह बोलते हैं रसीद दिखाए, आज मेरे पास रसीदें नहीं है, मेरे पास फाइल नहीं है, बुधवार को आइए, शुक्रवार को आइए, ऑनलाइन कटाइए। ऑनलाइन कटाने जाते हैं, ऑनलाइन नहीं होता, बोला रसीद अपना चढ़ा हुआ है ये नहीं, ऑनलाइन रसीद कैसे कटेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।